के रामनिवास सैनी बने पैक्स के प्रधान व धर्म सिंह बने उप प्रधान। बहादुरगढ़ में दिनों-दिन बढ़ रहा है इनेलो का ग्राफ। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। द बहादुरगढ़ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव जटवाड़ा मोहल्ला स्थित पैक्स कार्यालय में संपन्न हुआ। इस चुनाव में पैक्स बहादुरगढ़ के चेयरमैन पद पर इंडियन नेशनल लोकदल वरिष्ठ नेता रामनिवास सैनी को प्रधान व बालोर निवासी इनेलो नेता धर्म सिंह को सर्वसम्मति से उप प्रधान चुना गया है। प्रधान व उप प्रधान चुने जाने में इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी का विशेष सहयोग रहा। दोनों नेताओं ने अपनी जीत का श्रेय इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी को दिया है। चुनाव अधिकारी की भूमिका बबीता जोवल ने निभाई। उल्लेखनीय है कि भाजपा के हस्तक्षेप की वजह से इनेलो के रामनिवास सैनी कोर्ट चले गए थे, जिसमें कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया था। कोर्ट के केस उठाने के बाद फिलहाल कोई स्टे न होने की वजह से दोबारा से चुनाव कराए गए, जिसमें सर्वसम्मति से दोनों इनेलो नेताओं ने जीत का परचम लहराया। नवनियुक्त प्रधान रामनिवास सैनी के नाम का प्रस्ताव पूर्व चेयरपर्सन रही कमलेश राठी ने रखा, जिसका अनुमोदन कपूर सिंह राठी व मनोज शिकारा ने किया और सर्वसम्मति से रामनिवास सैनी को प्रधान चुन लिया गया। इसी प्रकार बालोर निवासी धर्म सिंह को भी सर्वसम्मति से उप प्रधान चुन लिया गया, जिनके नाम का प्रस्ताव लदरावन निवासी मनोज शिकारा व अशोक मान ने रखा, जबकि विजेंद्र लूखर ने उसका अनुमोदन किया। इस मौके पर नवनियुक्त प्रधान रामनिवास सैनी ने कहा कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई पैक्स के संविधान के अनुसार टैक्स के फायदे में होगी, वह अमल में लाई जाएगी और सभी जमींदारों के हक की आवाज सरकार तक पहुंचाने की सकारात्मक कोशिश रहेगी। उन्होंने बहादुरगढ़ पैक्स के सभी निदेशकों का उन पर विश्वास जताने पर धन्यवाद किया और कर्मचारियों को विश्वास दिलाया कि उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। इस मौके पर महेंद्र सिंह राठी, संदीप बेनीवाल, अनिल जानगड़ा, सुभाष सैनी, रमेश सैनी, जय भगवान, योगेश, पूर्व डायरेक्टर मास्टर सुखबीर सरोहा, राज सिंह वर्मा, डायरेक्टर प्रवीण कुमारी, प्रबंधक रोहतास, सोनू सैनी, मोहर सिंह सैनी, शीशराम सैनी, रामकवार सैनी, बलवीर सिंह, राज सिंह, नरेश कुमार, संजय कुमार प्रधान, नई सैनी चौपाल, करतार सिंह, ताराचंद, सूरजमल दलाल, जय किशन दलाल, विपिन टाक सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कौन सी संस्था का वो चुनाव हुआ था और क्या बनाया गया? आज बहादुरगढ़ पैक्स का चुनाव था, जो सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। मैं इसमें विशेष रूप से इंडियन नेशनल लोकदल के पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय नफे सिंह राठी, मैं उनका विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे ही कार्यकर्ता को अपना उम्मीदवार बना के भेजा, और वो बाकी सभी डायरेक्टर साहिबान ने, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे में आस्था जताई और सर्वसम्मति से मुझे चेयरमैन बनाने का जो काम किया है। मैं उनका विश्वास और भरोसा उनको भी दिलाता हूँ कि जो पैक्स के नियम कायदे कानून हैं, जितने भी हमारे मेंबर साहिबान हैं पैक्स के, उनको चाहे ऋण देने का काम हो कम से कम ब्याज पे, और उनको भी जो पैक्स के माध्यम से जो सुविधाएं मिलती हैं, गरीब भूमिहीनों को, छोटे दुकानदारों को जो भी सुविधाएं होती हैं, वो उनको हम देने का काम करेंगे, निष्पक्ष रूप से काम कराएंगे। माननीय नफे सिंह राठी ने छोटे से कार्यकर्ता को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति पाति को देख के उन्होंने जो मुझ में आस्था जताई है, मैं अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी ये विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ, जिन्होंने जिस विश्वास से ये ड्यूटी मेरी लगाई है, मैं इस पर पूरी तरह से खरा उतरूंगा और उनकी भावनाओं के अनुसार और लोगों की भावनाओं के अनुसार, जो हमारे पैक्स से जुड़े हुए साथी हैं, उनकी भावनाओं के अनुसार हम काम करेंगे। भाजपा दिनों दिन आप देखते हैं कि हरियाणा प्रदेश में चारों तरफ, चाहे किसी महकमा हो, चाहे छोटे से छोटा, हमारे यहाँ से शहर से ही शुरू हो जाता है, सफाई कर्मचारी हैं, बिजली के भाई हैं, चाहे रोड के कर्मचारी हैं, कोई भी इस कर्मचारी वर्ग है, चाहे व्यापारी वर्ग से, सभी इनकी नीतियों से, इनकी नीति से बड़े दुखी और परेशान हैं। महंगाई की मार से दुखी हैं। पिछले दिनों सिर्फ कोरोना का बहाना लेके लाखों करोड़ों लोगों को इन्होंने बेरोजगार करने का काम किया। साथियों, ये मेरे कहने की बात नहीं, धरातल पे तो इनके नेता बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन जब धरातल पे कोई काम देखते हैं विकास का, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे लाइट का मामला समस्या रही हो, ये थोड़ी ही बारिश हुई थी, जिस तरह से जल भराव पूरे शहर में हुआ, एक तालाब की तरह हमारी गलियां बन गई थी, इसमें किसी का ध्यान नहीं है।
इसलिए इनेलो क्या करेगी इसके? इनेलो पार्टी का जैसे जैसे पहले भी सरकार रही है, इनेलो पार्टी की नीतियां हमेशा से ही शहर में बसने वाले 36 बिरादरी के भाई, जो गरीब से गरीब तक जो सरकार को करना चाहिए वो करने का काम करेंगे। हमारी सरकार आई तो ये नेता हमारे जो कहते हैं वो करते हैं। उनकी नीतियों को हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जो पेंशन एक ऐसी चीज़ थी जो अलग अलग पार्टी आई है, उन्होंने इसको कभी किसी बहाने बंद करने का कोशिश की, वो नहीं कर पाए। लेकिन अब बीजेपी सरकार ने अब आके जो बुढ़ापा सम्मान पेंशन आरजेडी देवलाल ने शुरू की थी, उसको किस तरह से उन्होंने काटने का काम किया, कभी किसी चीज़ का बहाना लेके, कभी किसी चीज़ का बहाना लेके। क्योंकि हमारी पार्टी की सरकार थी आरजेडी देवलाल ने ना किसी जाति पाति देखी थी, ना किसी के ज़्यादा साहूकार देखा था, ना गरीब देखा था, ना पैसे वाला देखा था। 36 बिरादरी का कोई भी इसका एलिजिबल हुआ वो सबको समान भत्ता मिलता था। और वो आज भी जो सरकार को देना चाहिए वो उसमें से 50% भी नहीं देते, उनको काटने का काम करती है, बढ़ाने का काम नहीं करते। अगर हमारा समय आया तो दोबारा से जिनकी पेंशन कटी है, हमारी कोशिश है कि उनको ब्याज सहित उनकी जो बकाया राशि है उनको देने का काम करें।